हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो रिसेंटली हमने प्लान किया टू एक्सप्लोर आगरा एंड दिल्ली। एंड यू नो, आगरा मतलब ऑब्वियसली द ताजमहल। हम निकल पड़े आगरा की तरफ, बट पहले हमने एक्सप्लोर किया फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। रेड सैंडस्टोन से बनी ये सिटी 1571 में मुगल एम्परर अकबर ने बनाई थी। इमेजिन, ये कभी उनके एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी करीब 15 साल तक, और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फतेहपुर सिकरी का जो एम्पेरियल कॉम्प्लेक्स है ना, वो अरब और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। एकदम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में पवेलियंस बनाए गए हैं। हमारा पहला स्टॉप था दीवाने आम। नाम से ही पता चलता है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ पे आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स और शिकायतें एम्परर के सामने रखते थे। दीवाने आम के बाद हमने देखा दीवाने खास। ये पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है, और ये था हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते थे। ऊपर 4 छतरीज है, और अंदर जो सेंट्रल पिलर है ना, वो तो इस बिल्डिंग का हाईलाइट है। फिर हमने देखा इबादत खाना एंड पांच महल। ये फतेहपुर सिकरी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हम बढ़े जामा मस्जिद की तरफ। ये सिटी की पहली बिल्डिंग में से एक थी। 17वीं सेंचुरी में बनी गई जामा मस्जिद अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको फ्राइडे मॉस्क भी कहते हैं। अंदर स्कल्प्टेड मिहराब्स है और गोल्डन इंस्क्रिप्शंस है रॉयल ब्लू बैकग्राउंड पे, जो पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का फ्यूजन दिखाता है। और इसी कोर्टयार्ड में है टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। एम्परर अकबर ने ये टॉम्ब उनके रिस्पेक्ट में बनवाया था, क्योंकि सलीम चिश्ती ने ही जहांगीर के बर्थ के बारे में बताया था। फिर हमने देखा बुलंद दरवाजा, मतलब गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। ये अकबर की गुजरात पे विक्ट्री का सिंबल है। ये ग्रैंड डोरवे फतेहपुर सिकरी को आगरा से कनेक्ट करता है। फतेहपुर सिकरी को एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली पहुंचे आगरा। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा पहला स्टॉप था द वन एंड ओनली ताजमहल। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बनाया हुआ है। मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी तीसरी वाइफ मुमताज की याद में इसको बनवाया था। यहाँ शाहजहां की भी टॉम्ब है। पूरे व्हाइट मार्बल से बना ये 17वीं सेंचुरी का मॉन्यूमेंट दुनिया के सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर्स में से एक है। हर साल आगरा की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा विजिटर्स इसकी एक झलक पाने आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल का मतलब है क्राउन ऑफ पैलेसेस। एंट्रेंस में वाटर चैनल्स और फाउंटेन्स है, जो इस मॉन्यूमेंट को और भी स्पेक्टेकुलर बनाते हैं। ओ माय गॉड सौरभ, ये तो सच में अनबिलीवेबल है। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। आई नो राइट? पिक्चर्स में देखा था, बट ये तो उससे भी कहीं ज्यादा ह्यूज है।
लगभग 42 एकर्स में फैला हुआ ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ था और 17 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। इसको बनाने के लिए व्हाइट मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल के बाद हम गए मेहताब बाग। ये एक चारबाग गार्डन कॉम्प्लेक्स है और आगरा के लास्ट मुगल गार्डन्स में से एक है। ये ताजमहल के जस्ट नॉर्थ में है और यहाँ से आगरा फोर्ट और यमुना नदी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ये फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए एक पॉपुलर सनसेट स्पॉट भी है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आगरा फोर्ट। ये आर्किटेक्चरल मास्टरपीस 1573 में एम्परर अकबर ने बनवाया था। ये यमुना नदी के राइट बैंक पे है और पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। कभी ये मुगल्स का रेसिडेंस हुआ करता था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। ये इतना बड़ा है कि इसको वॉल्ड सिटी भी कहा जाता है। आगरा फोर्ट मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर बहुत सारे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जहांगीर महल, जो अमर सिंह गेट से इंटर करते ही दिखता है। ये अकबर ने अपनी फेवरेट क्वीन जोधाबाई के चेम्बर्स के पास बनवाया था। फिर है खास महल, जिसमें पर्शियन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस के साथ हिंदू मोटिव्स भी है। ये एम्परर के स्लीपिंग चेम्बर्स थे। मुसम्मन बुर्ज, जो खास महल के लेफ्ट में है, शाहजहां ने बनवाया था। ऑक्टागोनल शेप का ये टावर था जहाँ से ठंडी हवा आती थी। यही वो जगह थी जहां शाहजहां ने अपने लास्ट डेज गुजारे थे ताजमहल को देखते हुए। शीश महल यानी पैलेस ऑफ मिरर्स, बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है जिसमें टाइनी मिरर्स का मोज़ेक वर्क किया गया है। फिर हमने देखा दीवाने खास और दीवाने आम, एंड वहां पे याद आई छत्रपति शिवाजी महाराज की और हाउ ही एस्केप्ड from Agra Fort. आगरा के ये मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद अब हम निकल पड़े दिल्ली की तरफ। Until next time, keep laughing and keep exploring. See you soon.